नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और भी वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानना है। 35 वर्ष की आयु हो गई है, शादी की ज़िंदगी अभी प्रारंभ नहीं हुई, तो ये जानना चाहते हैं इसकी क्या वजह थी, आखिर शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है और आगे शादी कब तक होने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिए हैं। अब बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बड़ी गहराई पूर्वक विचार करेंगे और बताएंगे। तो आइए देखते और समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो दो दो भाग्य रेखा है, पैरेलली चली हुई है। और अगर आपके हाथ पर दो भाग्य रेखा है फिर तो आप ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बहुत जिंगालाला बीतने वाली है। भाग्य के रिगार्डिंग, धन के रिगार्डिंग आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रही पहली भाग्य रेखा और यहाँ पर ये दूसरी भाग्य रेखा, मतलब दो भाग्य रेखा सटीक। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। अगर भाग्य रेखा दो हो और विजिबल हो, समझिएगा, अगर भाग्य रेखा दो हो और बहुत ज़्यादा विजिबल हो तो फिर तो एक ही बात दिमाग में आती है, एक ही बात जहन में आती है कि ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में धन की दिक्कत कभी नहीं हो सकती। चांसेस ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी धन की दिक्कत हो जाए। अब दूसरी चीज़ आप और देखेंगे तो भाग्य रेखा सूर्य रेखा के साथ एक प्रबल स्क्वायर साइन एक ज़बरदस्त दिख रही है। ये सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। आगे भी सूर्य रेखा चढ़ रही है, मतलब सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। और भाग्य रेखा आगे भी चढ़ रही है, गजब की पॉजिटिविटी है। अगर मैं और देख लूँ तो जीवन पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, लाइफ में प्रोग्रेस और तरक्की को बताती है। एक पार्टिकुलर समय के बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, ये एक चमत्कारी स्थिति हो गई। ये एक बहुत चमत्कारी स्थिति हो गई। अब मैं आगे देख लूं तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा डेफिनेटली आपको आपको हर एक मुसीबतों से बचाव कराती है। दो दो मंगल रेखा है, जो कि तीन तीन मंगल रेखा है, जो कि कमाल है। बृहस्पति पर एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति ये भी बताती है कि जातक की जिंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। बुध रेखा थोड़ी टूटी है तो इसके विषय में बताऊंगा नेगेटिव में। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, तो जिस प्रकार की हथेली है और जो दो भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है तो जीवन में डेफिनेटली तरक्की को बताती है। इस केस में जीवन में तरक्की 1000% होती है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक चमत्कारी पॉजिटिविटी है, कमाल की पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी के दम पर भी जातक जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, अब तो कोई पॉजिटिव, अब नेगेटिव विषय पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत ठीक नहीं थी, तो बहुत स्ट्रगल किया आपने आगे बढ़ने के लिए। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप जीवन पे आगे बढ़े हैं। एकदम से आपको कामयाबी नहीं मिली है। आपने कामयाबी हेतु बहुत ज़्यादा श्रम किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और तब जाके आज कामयाब है। लेकिन भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी थी, तो भाग्य की दिक्कत तो कभी रही ही नहीं होगी और ना ही कभी दिक्कत रहेगी भाग्य की आपको। ये वाली भी बात आपके तरीके मुझे बता रही है। अब बुध रेखा इनका थोड़ा टूटा है। इस प्रकार का टूटा बुध रेखा क्या बताता है? इस प्रकार का टूटा बुध रेखा थोड़ी धनहानि को बताता है। मतलब जातक बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा जमा नहीं कर पाते या फिर उतना इनकम नहीं हो पाता जिसको वो सेव कर पाए। तो एक प्रकार की धनहानि को ये बताता है, समझाता है। ये हो गई बात। अभी और कोई नेगेटिविटी इनके हाथ पर तो है नहीं। अब वैवाहिक जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ, एक महत्वपूर्ण सवाल। अब देखिए, इसके लिए कुंडली देखना भी अनिवार्य होता है, लेकिन हाथ से मुझे एक लगभग 27-28 वर्ष में विवाह के योग दिखे, प्रारंभिक रिलेशंस के योग दिखे, और दूसरी तो आपकी 40 के आसपास है, जो कि बहुत विजिबल नहीं है। तो इस केस में शादी आपकी बड़ी लेट होगी और बहुत केसेस में शादी होने में बड़ी दिक्कतें होती है। तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, मैं दूंगा, फिर शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। बिना उपाय के बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए उपाय करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे देख लें और चीज़ों पर विचार कर लें और क्या क्या चीज़ें इनके तले पर अवस्थित है।
तो वैवाहिक जीवन को लेकर मैं जो रेमेडी है वो दे दूंगा। बाकी नेगेटिविटी में इमोशनल ज़्यादा है, भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है, एकदम भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अब आगे का जीवन कैसा रहेगा ये जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं, जो कि थोड़ा बृहस्पति भी हल्का डाउन जा रहा है, तो ये भी थोड़ा शादी विलंब से स्टार्ट कराता है, मतलब शादी ऐसे लोगों की विलंब से होती है। और अगर विवाह रेखा में कोई दिक्कत हो तो शादी बहुत ज़्यादा ही लेट होती है। तो अभी जीवन रेखा से हम बता देते हैं, बाकी वैवाहिक जीवन तो शुरू करा ही देना है। अब ये माइंड रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है। प्रगति की रेखा शुरुआती दौर से रही है, कुछ त्रिभुजाकार नुमा आकृति रही है, त्रिभुज नुमा आकृति इस बात का परिचय कराती है, डिग्री पूरे करने का योग थे। नौकरी में 22-23 वर्ष की आयु में आ गए होंगे आप। फिर एक आपके लगभग 25 में तरक्की थी, 28 में था, फिर एक 32 में था, फिर एक लगभग 35 में था, 37 में। तरक्की आपकी कंटिन्यू है, थोड़ी थोड़ी विपरीत परिस्थिति, हल्का फुल्का स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अगर मैं तरक्की देख लूँ तो 52 से 52 साल तक तो डेफिनेटली तरक्की है। एक 55 में तरक्की का योग है, फिर एक 58 में है। उसके बाद दो मुखी जीवन रेखा, परिवर्तन लाइफ में है, यात्राएं बड़ी हैं आपके लाइफ में। लगभग 55 ईयर्स के बाद कुछ बड़ी यात्रा हो सकती है, यात्राएं जिंदगी पर हो सकती हैं, और कुछ बाहर का सेटलमेंट हो सकता है, जहां आपका नेटिव प्लेस है वहां से दूर का वास हो सकता है। ये चीज़ें संभव है होना। चलो ये चीज़ तो देख लिया आपको, तो जीवन रेखा से ये बात समझ में आ गई कि आगे की ज़िंदगी बेहतर है, लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अभी इनके तली के विश्लेषण से और सारी चीज़ों को आप हम क्लियर कर देते हैं। तो ये स्क्वायरस पाम है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, हल्की फल्की घबराहट है, बाकी एक यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है, तो कहीं ना कहीं अपने बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, व्यक्तित्व इस केस में शानदार होता है। और इनके इनके रीज़न में व्यक्तित्व शानदार की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ज़िंदगी अच्छी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस विषय पर बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर समझदार व्यक्ति हैं आप, फिंगर पर कड़ी रेखा ये इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है जो कि सामान्य है। ये थोड़ी छोटी रह रही है बुद्ध फिंगर, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, निर्णय सोच समझ के लेना है। आपकी सूर्य फिंगर लंबी है, तो इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं। ये मेहनती नेचर को बता रही है, और अटेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है, नो डाउट। बाकी देखा जाए परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। और कुछ यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, धोखा मिलना, ये एक बात होता है। बाकी बृहस्पति ठीक है, कंफर्टेबल तो रहता है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है। यहाँ पर देख लो ये माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, ट्रायंगल्स हैं, कुछ नेगेटिविटी दूर कर रही हैं। हृदय रेखा अच्छी है, समान है, भावुकता मुझे दिख रही है, लेकिन भावुकता ज़्यादा होगी पहले, अब तो कम हो गई होगी। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग हैं। सूर्य रेखा आला दर्जे की, इस प्रकार की सूर्य रेखा वैल्यू मान सम्मान दिलाती है, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, 36 के बाद तो भाग्योदय होना है, जिंदगी पर बल्क में पैसा आना है 36 वर्ष की आयु के बाद, ये श्योर है, ये है एक 100% श्योर है, ना की तो बात ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ रेखाएं हैं जो पैतृक संपत्ति का साथ का इशारा करा रही है, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। बाकी ये बुद्ध पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिमाग बहुत तेज होता है, सनमड़ के अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, पूरे पुण्य रेखा का साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। बाकी दोनों मंगल प्रबलतम स्थिति में है, जीवन अच्छा रहता है, जीवन में कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी रहता है, पराक्रम रहता है, और अपने पराक्रम के दम पर, एनर्जी के दम पर जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपका मंगल दोनों प्रबल है, चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राएं रहती हैं, जीवन में यात्राओं के योग को बता रही थी। दो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, तारा दर्जे की पतली भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ मिला, डेफिनेटली मिला, और आगे भी मिलता रहेगा। थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी पैसे जमा करने में दिक्कत, या फिर व्यापार में कोई खास सफलता नहीं मिलती है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के लिए आपको जरूरी है कि आप इस बुद्ध रेखा के लिए उपाय करें। वैसे इनको नौकरी करने की ही इच्छा है, तो बुद्ध रेखा के लिए उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, मतलब भाग्य के धनी है, 40-45 के बाद भी 2-2 3-3 भाग्य रेखा बन के आगे चल रही है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, आयु को तो बढ़ाती ही है। लग्जूरियस लाइफ का योग है, लग्जूरियस लाइफ रहती है, थोड़े बहुत चिंता के योग है, इंसान सोचते ज़्यादा हैं, बट मंगल प्रबल है, फिर उसी बात को ज़्यादा नहीं सोचेंगे, एनर्जी से कार्य करेंगे, जिंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे।
यहाँ पर देखो मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, ये लाइन्स स्ट्रेस वाली तो होती ही है। थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस, वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस, स्टार्ट नहीं होना ये भी एक स्ट्रेस है, स्टार्ट होने के बाद समस्याएं आना ये भी एक स्ट्रेस है। तो इसके लिए मैं रेमेडी दूंगा। वैसे शादी के बाद भाग्योदय होगी, बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।